कंपनी के बूढ़े चेयरमैन ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और खुद अपनी ही कंपनी में आए ताकि अपनी पोती की बहू का स्वभाव समझ सकें। लेकिन जब लिफ्ट ज्यादा लोगों से भर गई तो एक महिला सुपरवाइजर ने अपने पद का रौब दिखाते हुए उस बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अगली लिफ्ट लेने के लिए कह दिया। उसका रवैया देकर वहां नौकरी के लिए आई एक लड़की ने तुरंत सुपरवाइजर से कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर ने उल्टा डींग मार दी कि उसका जनरल मैनेजर से सीधा संबंध है। आसपास के कर्मचारी भी हंसने लगे और बोले कि यह लड़की नई होगी जो इतनी हिम्मत कर रही है इस महिला सुपरवाइजर से उलझने की। इससे पहले कि लड़की कुछ जवाब देती, उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। बाद में बूढ़े आदमी ने लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों बातों में उसे पता चला कि लड़की इंटरव्यू देने आई है। उसने कहा कि यह इंटरव्यू वह जरूर पास करेगी, लेकिन उस बूढ़े को यह नहीं पता था कि वही लड़की दरअसल उसकी पोती की बहू है। 1 साल पहले की बात है, जब पोता परिवार की कंपनी संभाल रहा था तो दादा ने उस पर शादी का दबाव डाला। तब पोते ने अपने सहायक से कहा कि किसी लड़की को ढूंढकर नकली शादी का इंतजाम करे। इधर वही लड़की भी पैसों के लिए तय की गई, शादी करने को तैयार थी। उसे इसके बदले $1 लाख मिलने थे, लेकिन रास्ते में उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और वह गलती से उस लड़के की गाड़ी से टकरा गई। लड़के ने सोचा यही वही लड़की है जिसे असिस्टेंट ने शादी के लिए तय किया है, इसलिए उसने सीधे उसे खींचकर शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। लड़की भी वैसे ही शादी करने आई थी तो उसे कुछ शक नहीं हुआ। शादी के बाद लड़के ने लड़की को एक बैंक कार्ड दिया जिसमें $1 मिलियन थे। उसने कहा कि यह पैसे नकली शादी के बदले हैं। फिर उसने बताया कि वह 1 साल के लिए पढ़ाई करने विदेश जा रहा है और लौटकर तलाक के कागज साइन कर देगा। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही वह चला गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। संयोग से लड़की को उसी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। इसी बीच बूढ़े चेयरमैन अपने पोते के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी अभी लिफ्ट में क्या हुआ था और उस लड़की ने उनकी मदद की। जब पोते ने लड़की का नाम सुना तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह याद नहीं कर पाया कि कहाँ सुना है। उधर लड़की इंटरव्यू के लिए पहुंची। वहाँ देखकर वह चौंक गई, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली वही महिला सुपरवाइजर थी जिसे उसने लिफ्ट में रोका था। लड़की के बोलने से पहले ही सुपरवाइजर ने कह दिया कि वह फेल हो गई है। लड़की को लगा कि ऐसी कंपनी जहाँ इतने भ्रष्ट लोग हों वहाँ काम करना ठीक नहीं है। वह बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली उसकी मुलाकात अचानक अपने पति से हो गई, जिसे उसने पिछले 1 साल से नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि दोनों की मुलाकात बस एक बार हुई थी ना, वह उसे पहचान पाई, न ही वह लड़की को पहचान पाया। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।